नमस्कार, मैं मुजफ्फर अली। आज हम बात करते हैं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की सियासत की। शिक्षक का दायित्व उस नींव का निर्माण करना है जिस पर मात्र एक व्यक्ति नहीं अपितु संपूर्ण समाज, राष्ट्र एवं संस्कृतियों का आधार स्थापित होता है। ये विचार राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी ने शिक्षक दिवस पर फेसबुक पर पोस्ट कर व्यक्त किए हैं। बतौर एक शिक्षक, वासुदेव देवनानी के विचार समाज और राष्ट्र निर्माण में युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। राजस्थान की संस्कृति, उसके महान योद्धाओं की शौर्य गाथाओं को नई पीढ़ी के सामने लाने में देवनानी जी का योगदान सराहनीय है। स्कूलों में भारतीय जीवन संस्कृति मूल्यों का परिचय कराने का श्रेय देवनानी जी को ही जाता है। लेकिन जैसे ही वे राजनीति के मैदान में उतरते हैं तो फिर निष्पक्ष नहीं रह पाते। फिर उनका हर कदम पार्टी के एजेंडे को ध्यान में रखकर उठता है। पार्टी समर्थकों की एक फौज उनके इर्द गिर्द घूमती है। यहीं से उनका राजधर्म संदेह के घेरे में आ जाता है। एक पक्ष की ओर झुकाव के कारण ही विधानसभा अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी विपक्ष के निशाने पर हैं। हालांकि देवनानी इससे इनकार करते हैं, फिर भी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। कांग्रेस का आरोप है कि स्पीकर पारदर्शिता के साथ काम नहीं करके प्रतिपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं और सत्ता पक्ष को सवालों के जवाब देने से बचाना चाहते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति आसन के ऊपर बैठा है जो बीजेपी की भाषा बोलता है, प्रतिपक्ष को अवसर नहीं देता है, प्रतिपक्ष को प्रताड़ित करने का काम करता है, वो सत्ता पक्ष के एजेंट की तरह काम कर रहा है। वे व्यवहार में सुधार नहीं लाएंगे तो कांग्रेस पार्टी विधायक दल के नेता, विधायकों और पार्टी के प्रमुख वरिष्ठ नेताओं से बात करके अविश्वास प्रस्ताव लाने पर गंभीरता से सोचेंगे। अविश्वास प्रस्ताव का क्या मतलब है? अगर किसी भी प्रतिपक्ष की पार्टी को ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ दल या सरकार सदन में अपना विश्वास खो चुकी है और सरकार की नीतियां ठीक नहीं हैं, तो ऐसे में सदन में ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना होता है। सदन में स्पीकर या सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। हर समय विधानसभा में कांग्रेस के 66 इस समय विधानसभा में कांग्रेस के 66 विधायक हैं, भाजपा के 120 सदस्य हैं। यानी प्रस्ताव लाया तो जा सकता है लेकिन पास होने की संभावना कम ही है। यदि प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो सदन में इस पर चर्चा होगी, मतदान होगा और प्रस्ताव के पक्ष में आधे से अधिक सदस्यों ने वोट दिया तो प्रस्ताव पास हो जाएगा और स्पीकर साहब को इस्तीफा देना होगा। आपको बता दें कि देश में सबसे पहले 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बहरहाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने यहाँ तक कह दिया कि स्पीकर देवनानी मुझे कहते हैं कि एमएलए बनने लायक नहीं हैं। डोटासरा ने चुनौती दे दी है कि अब की बार अजमेर से बनकर आना, तब देखेंगे कि एमएलए क्या होता है। अब इस चुनौती को देवनानी साहब कैसे लेंगे ये तो वो जाने, लेकिन अपने ही विधानसभा क्षेत्र में भी देवनानी साहब को कम चुनौती नहीं मिल रही है। अजमेर उत्तर क्षेत्र में फैसागर रोड पर अनेक कॉलोनियां कल रात पानी में डूब गईं। स्वास्तिक नगर के लोगों का कहना है कि वे लोग 5 सालों से बरसात में जल भराव की समस्या के समाधान के लिए कह कहकर थक चुके हैं। आज नतीजा सामने है कि बोराज की पाल गुरुवार की आधी रात टूटी तो पानी तेज बहाव के साथ कॉलोनी में भर गया। जिला प्रशासन की मेहरबानी से करीब 80 मकानों के परिवार अपने मकान छोड़कर एक स्कूल में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। ये ज़रूर होता है कि देवनानी साहब जब भी अजमेर आते हैं तो जिला प्रशासन के अधिकारियों की क्लास ज़रूर लेते हैं, सर्किट हाउस में बैठ के करते हैं, जन समस्याओं को लेकर डांटते हैं, फटकारते हैं और समाधान जल्द करने की कड़े निर्देश देते हैं। साहब सुबह के अखबारों में सुर्खियां बनते हैं, समर्थक वाह वाह करने लगते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। जनता को ना समय पर पानी मिला है, ना सड़कें सुधरी हैं, ना ड्रेनेज सिस्टम सुधरा है, ना यातायात व्यवस्था सुधरी है और ना एलिवेटेड रोड के धंसने की जांच रिपोर्ट सामने आ पाई है। दरअसल देवनानी साहब पिछले 20 सालों से अजमेर उत्तर से विधायक हैं। अजमेर उत्तर सीट सिंधी समुदाय बहुल्य क्षेत्र है, इसलिए अघोषित रूप से ये क्षेत्र राजनीतिक पार्टियों के लिए भी सिंध उम्मीदवार के लिए
आरक्षित माना जाता है। जब भी कोई गैर सिंधी यहाँ चुनाव में उतरा है वो लगभग हारा ही है। इस क्षेत्र में महान सूफी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और उसके आसपास मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन यहाँ के लोग भी देवनानी साहब से नाराज़ बताए जाते हैं। पिछले 20 सालों में विधायक महोदय ने कभी इन क्षेत्रों में घूमकर समस्याओं को जानने की कोशिश भी नहीं की। जानते हैं यहाँ से वोट मिलने नहीं, कांग्रेस का क्षेत्र मानकर उसी के हाल पर छोड़ देते हैं। देवनानी साहब संघ के कर्मठ स्वयंसेवक रहे हैं और संघ की विचारधारा को बराबर आगे बढ़ा रहे हैं। ये और बात है कि संघ ने देश भर में मुस्लिम वर्ग को जोड़ने के अनेक कार्यक्रम चलाए, लेकिन देवनानी जी ने कभी अपने क्षेत्र में मुस्लिम वर्ग को किसी भी अभियान में जोड़ने की कोई कोशिश नहीं की। ये काम उन्होंने अपनी पार्टी के बराए नाम के लिए बने अल्पसंख्यक मोर्चे के भरोसे छोड़ रखा है, जो बिना मजबूत नेतृत्व के कैसे सफल हो सकते हैं। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि किसी एक पार्टी का न होकर सभी वर्गों का प्रतिनिधि होता है, उसको सभी का ध्यान रखना होता है। तो वही विधानसभा अध्यक्ष पद भी किसी एक पार्टी का नहीं होता। राजधर्म तो यही होता है कि सभी वर्ग और समुदाय को बराबर समझो, जिसे उनकी ही पार्टी के महान आदर्श नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ही समझाया था। लेकिन देवनानी साहब अपने क्षेत्र में भी और विधानसभा में भी एक पार्टी के पक्ष में होने के आरोप झेल रहे हैं।